हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पढ़ाते हैं अलग अलग क्लासेस का 9 का 10 का मैथ्स का क्लासेस अभी हम करा रहे हैं। जिसमें आज के क्लास में हम क्लास 9 का मैथ्स पढ़ाएंगे और उसका चैप्टर चल रहा है 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेंसुरेशन का एक चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लंबा चैप्टर है। इसमें कम से कम 8 एक्सरसाइज है। तो कुछ क्लासेस हम करा चुके हैं इसमें का, और आज के क्लास में हम कराएंगे 13.2 का जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा हुआ है, क्योंकि इसका ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आज के क्लास में हमारे पास जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसमें से 8 नंबर बचा हुआ है, नहीं 9 नंबर। तो 9, 10 एंड 11 और या तीनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम आते हैं तो दिया हुआ है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। किसका? क्लोज्ड पेट्रोल टैंक है, जिसका की डिटेल्स दिया हुआ है 4.2 हमारा डायमीटर दिया हुआ है, 4.5 हमारा लेंथ दिया हुआ है या हाइट दिया हुआ है। डायमीटर 4.2 मीटर। तो चूंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो रेडियस निकालने के बाद बनता है, तो इसको चूंकि हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस निकलेगा और ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका हाइट भी हमारे पास दिया हुआ है 4.5। हाइट h इक्वल टू 4.5। पहला क्वेश्चन में तो हमको फर्स्ट पार्ट में तो सीधा सा बोल रहा है कि लेटरल कर्व सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल हो कर्व हो, दोनों का मीनिंग एक ही आता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में हम इसको लेटरल सरफेस एरिया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जब गोल होता है कर्व होता है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिलेंडर, कोन और स्फीयर और हेमिस्फीयर में इस्तेमाल होता है। तो जब इसका बोला जा रहा है हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो हम भी उसका कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, और जिसका फॉर्मूला होता है 2/RH। ठीक है, 22/7, रेडियस 2.1, हाइट 4.5। ठीक, सॉल्व कर देंगे। डेसिमल हट गया 10 आया, डेसिमल हट गया 10 आया। ओनली ये कटेगा 7 3 जा 21, और चूंकि हमारे पास नीचे 10 और 10 है तो इसको कट रहा है, लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि 100 से 1000 से डिवाइड करना आसान है। उतना जीरो राइट से छोड़कर डेसिमल दे देते हैं। तो ऊपर का नंबर को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 2 जा, चाहे 22 3 जा 66, 66 2 जा 132, और 132 को हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 5940। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया और डिवाइड करके इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। आंसर को चेक कर लेते हैं, मे बी राइट है, 13.2 राइट है। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है। ये तो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, हमको पूछा था CS से, हम CS से निकाल दिए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में डिटेल्स यही रहेगा, यही टैंक रहेगा, यही डायमीटर, यही हाइट रहेगा,
और हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड टू मेक दिस टैंक। ठीक है, कंडीशन क्या है कि 1/12 पार्ट ऑफ टोटल स्टील शीट गेट्स वेस्टेड, मतलब कि उसमें बर्बादी भी हो जाता है। सिंपल सा बात है, जब भी हम कोई चीज कपड़ा सिलने के लिए भी देते हैं किसी के यहाँ, तो कटिंग साइड से निकलता है, वही वेस्टेज कहलाता है। तो इसमें जब हम इसका टैंक बना रहे हैं तो इसमें वो लोग रिसर्च करके बता चुका है कि 1/12 पार्ट बर्बाद हो जाएगा, कटिंग में जाएगा। ठीक है, तो कितना स्टील शीट का रिक्वायरमेंट होगा। चूंकि क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है तो सबसे पहला काम है हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, 2πr(h + r), वैल्यू पुट कर देंगे 222/7, रेडियस 21.5 2.1, हाइट 4.1, रेडियस 2.1। ठीक है, इसको फाइनली सॉल्व करेंगे। ये आ गया 6.6। डेसिमल को रिमूव करेंगे और सॉल्व करेंगे। डेसिमल हटाए 10 आया, डेसिमल हटाए 10 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ही ये काटेंगे, 7 3 जा 21, नीचे में आ गया 100 और उसके बाद ऊपर का सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 3 जा 66, 2 जा 132, 132 मल्टीप्लाई 66 8712 आएगा। ठीक है, तो अगर डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 187.12 मीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब अगर बोलेंगे कि यही लाएंगे खरीद के तो गलत बात है, क्योंकि ये बोल ही दे रहा है कि 1/12 पार्ट वेस्टेज जाएगा और ऑफ कोर्स एग्जैक्टली कभी भी खरीदा नहीं सकता है। तो अब ये 1/12 का यूज हम कैसे करेंगे, तो लेट इस तरह से बनाएंगे, लेट टोटल स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वल टू हम x मीटर स्क्वायर लेट कर देते हैं। ठीक है, वेस्टेज कितना जा रहा है इसको निकाल देंगे, तो 1/12 वेस्टेज जा रहा है, यानी कि x/12 तो वेस्ट हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लगाएंगे x माइनस x/12 इक्वल टू 87.12। देखिए ध्यान देने का, इतना हम खरीद कर लाए, इतना हमारा बर्बाद हो गया। जब हम माइनस किए तो जो टैंक बनाकर रखे हैं वही बच रहा है, उसे इक्वेट कर दिए। इसको इक्वेट करने के बाद जो इक्वेशन बना है इसको सॉल्व कर देंगे, टोटल स्टील रिक्वायर्ड हमारा निकल जाएगा। एलसीएम लिए 12 आ गया, 12 into 1 12x, 12 कैंसिल, x इतना आ गया। ये हमारा हो गया 11x/12, ये आ गया। x को रखेंगे, 11/12 को उधर भेजेंगे, 12 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा। फिर से हम थोड़ा सा डेसिमल हटाएंगे, 100 आएगा और 11 से ये कटेगा, 11 7 जा 77, 101, 11 9 जा 99, 11 2 जा 22। 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, 2 कैरी गया, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, 108 में इसको जोड़ेंगे
तो 110 आएगा, 0 कैरी गया और तब ये कैरी में 11 आ गया। 12 7 जा 84, 84 में ये जोड़ेंगे तो 95 आएगा और 100 से डिवाइड होगा। और 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। 95.04 मीटर स्क्वायर, मतलब हमको स्टील कितना खरीद के लाना होगा, कम से कम 95.04 मीटर स्क्वायर स्टील हमको खरीद के लाना होगा। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। थोड़ा बड़ा था लेकिन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारे पास थोड़ा लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प सेट। ठीक है, लैम्प सेट बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि लैम्प सेट होता क्या है। इट इज टू बी कवर्ड विथ डेकोरेटिव क्लॉथ। है क्या कि ये लैंप का ग्लास है, मान लेते हैं। लैंप आज के डेट में अभी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का लैंप था, इसके ऊपर एक सिलेंडर का लैंप शेड लगाने का सिस्टम था। थोड़ा सा उससे फायदा था। ठीक है, रोशनी बढ़ता था और हवा से बुझने का खतरा भी नहीं रहता था। कोई दिक्कत नहीं है। हमको लैंप शेड कैसा शेप का है सिर्फ वो समझना है। तो वो कैसा है, सिलेंडर है। ठीक है, लैंप शेड इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का लैंप शेड है और जिसको हमको डेकोरेट करना है, मतलब उसके कपड़ा रैप करने के लिए इस पे बोला जा रहा है। और लैंप शेड का तो इसमें कपड़ा कितना लगेगा उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ डिटेल्स, रेडियस चाहे डायमीटर या हाइट दिया हुआ होगा। तो अगर इसमें देखते हैं तो डायमीटर हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड करेंगे और ये हमारा लैंप शेड का जो है वो रेडियस आ गया। इसका हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कपड़ा लगाना है। ठीक है, लेकिन इसका CSL निकाल देने से खाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें मार्जिन भी रखा जा रहा है। कितना का, 2.5 सेंटीमीटर। ऊपर से लेकर ज्यादा लेंगे फोल्ड कर देंगे, नीचे से ज्यादा रहेगा 2.5 सेंटीमीटर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो नेट हाइट जो होगा इसका, जिस एरिया तक हमको कपड़ा लेना है उसका हाइट में ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे हम जोड़ना पड़ेगा। तो नेट हाइट लिखा है, नेट हाइट दो साइड से है तो दोनों साइड से प्लस करेंगे 35 सेंटीमीटर। अब चूंकि डेकोरेटिव CSA साइड साइड में ही कपड़ा लगेगा, ऊपर से फोल्ड होगा, उसके लिए हम 2.5 मार्जिन को जोड़ दिए हैं दोनों साइड से। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड निकालने के लिए हमको CSA ऑफ लैंप शेड या सिलेंडर का निकाल देना होगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, दैट इज क्या हो जाएगा,
CSA ऑफ सिलेंडर। राइट है। फॉर्मूला क्या होता है, अब सबको पता चल गया होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 35। कैंसिल किए, 5 आया, 22, 5 2 जा 10, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ का जरूरत पड़ेगा लैंप सेट को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच रहा है, जल्दी से उसको भी सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है, फिर इसमें भी थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी दिया हुआ है, लेकिन बनता बहुत छोटा है। ठीक है, कुछ सिचुएशन बनाकर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन शेप ऑफ सिलेंडर विथ बेस। मतलब पेन होल्डर, दैट मीन्स पेन स्टैंड भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो पेन स्टैंड बनाना है गत्ते से, कार्डबोर्ड से, और उसको डेकोरेट भी करना है। ठीक है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 35 स्टूडेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो हमको 35 स्टूडेंट के लिए हाउ मच कार्डबोर्ड इज टू बी परचेज, कितना परचेज करके हमको लाना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना है। तो इसमें सिंपल मेथड लगाना है कि एक पेन स्टैंड का एरिया निकालेंगे और उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल्स अगर पेन स्टैंड अगर देखा जाए जनरली ऐसा होता है, पेन होल्डर, पेन स्टैंड। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास डिटेल्स में रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पेन स्टैंड का हाइट रखना है वो कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 पेन स्टैंड के लिए गत्ते का जरूरत पड़ेगा, कार्डबोर्ड का। तो एक का हम निकाल देते हैं, एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर। क्योंकि अब ये पेन होल्डर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो हम भी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। निकालने के लिए क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा। इसमें टीएसए भी नहीं लगा सकते हैं, सीएसए भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीएसए में ये ओपन है, वो गलती हो गया, एक एक्स्ट्रा जुड़ गया। सीएसए लगाते हैं तो इधर का जुड़ गया, फिर नीचे का छूट गया। तो एक काम करेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस कर देंगे। सीएसए किनारे किनारे गत्ता लगा है उसको ले दिए, और बेस सर्कुलर है उसका एरिया ऑफ बेस भी लगा देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, 1 पेन होल्डर का एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेस क्या है, सर्कुलर है, सर्कल का एरिया। सिलेंडर का सीएसए 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10.5। राइट है, ये सीएचए का हो गया। 22/7 इंटू 3 इंटू 3। इसका तो डेसिमल हट गया, 10 आ गया। 7 से कट जाता है तो 15 आता है। 3 5 से कट गया, 2 आया, 2 से 2 कट गया। ऊपर में 3 इंटू 3 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 19। ठीक है, यहाँ तो कोई कट नहीं रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9,
9 को इससे करेंगे तो 198 आएगा बाई 7। अब जब इस तरह का आएगा तो एलसीएम लेकर बनाएंगे। एलसीएम 7 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 9 जा 63 और 5 68, 6 कैरी, 7 1 जा 7 6 13, 7 7 कैंसिल हो गया तो 198। ऐड कर दिए तो कितना आया 8 6 14 14 9 8 17 1 18 3 1 4 4 1 5 1 बाई 7। एक का इतना एरिया आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि ये तो एक पेन होल्डर का एरिया हो गया, हमको तो 35 पेन होल्डर का एरिया निकालना है, क्योंकि 35 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना है। एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर क्या है 1584 बाई 7 इंटू 35। ठीक है, कट रहा है, काट देंगे। 7 5 जा 35 कटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, और ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार, जो कि राइट ही होगा। यस, राइट है। अब इसके बाद आज के क्लास में जो है वो ऑल क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट जो बचा हुआ था 13.2 का सॉल्व हो गया। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।